खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से इस मौजू पर बात करेंगे कि रूहुल कुद्स कौन है, हु इज़ होली स्पिरिट। सो जब हम मुकद्दस कलाम में इस मौजू पर बात करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले कि आलम बाला पर उठाए जाते, खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। जब बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तो इससे बहुत सारे लोग ये नतीजा अक्स करते हैं कि रूहुल कुद्स महज एक ताकत और एक कुव्वत है, लेकिन ये तालीम देना याद रहे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रूहुल कुद्स महज एक ताकत और एक कुव्वत नहीं जिस तरह बिजली, पानी या आग में कुव्वत होती है, बल्कि सच ये है कि रूहुल कुद्स हकीकत में एक शख्सियत है। और कैसी शख्सियत? मुकद्दस कलाम में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर बाप और बेटे के साथ जो तीसरी शख्सियत पेश की जा रही है वो रूहुल कुद्स है। सो हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रूहुल कुद्स एक महज ताकत या कुव्वत नहीं, बल्कि खुदाए सालूस का तीसरा अकनूम है। सो रूहुल कुद्स मुकम्मल और कामिल और मुकद्दस शख्सियत है, वो सिर्फ महज एक कुव्वत नहीं। जब मैं शख्सियत कहूं तो इसको बाइबल मुकद्दस में से किस तरह पेश किया गया है, आइए मुकद्दस कलाम में से देखें। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 26वीं आयत में तहरीर है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सो यहाँ पर रूहुल कुद्स के बारे में लिखा है कि रूहुल कुद्स जब नाज़िल होगा, लिखा है वो तुम्हें सिखाएगा, लिखा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। सो सिखाना और याद दिलाना, याद रहे, ये शख्सियत का काम है, महज कुव्वत और ताकत का नहीं। सो बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील 15 बाब 26वीं आयत, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिर होता है, वो मेरी गवाही देगा। सो याद रहे रूहुल कुद्स खुदावंद यीशु की गवाही देता है, और हर वो शख्स जो रूहुल कुद्स से मामूर है वो अपना नाम नहीं बल्कि यीशु का नाम चाहता है और उसकी गवाही देता है। सो बाइबल मुकद्दस में तहरीर है कि जो कुछ हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं ये सारा इल्हाम किस तरह लिखा गया, लिखा क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं होती, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबसे खुदा की तरफ से बोलते हैं। सो यहाँ पर साफ अल्फाज में लिखा है कि सारे का सारा इल्हाम दर हकीकत रूहुल कुद्स की तरफ से है। सो रूहुल कुद्स वो शख्सियत है जो कि इल्हाम बख्शती हैं। नबियों ने रूहुल कुद्स की मदद से तमाम तर पेशेगोइयों को जो है वो दिया। और फिर मुकद्दस कलाम में आपको याद होगा जब हबश ख्वाजा यरूशलेम से इबादत करने के बाद वापस लौट रहा था, और कलाम कहता है वो रथ पर है और योसाया का सहीफा पढ़ रहा है जो यीशु मसीह के मुतालिक था कि वो अपने बाल कतरने, वो जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वाले के सामने खामोश है, वो इस सहीफे को पढ़ रहा है। और कलाम कहता है खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले, और लिखा है रूहुल कुद्स ने कहा। तो यहाँ पर मुकद्दस कलाम में आपको याद होगा मुकाशे किताब में सातों कलीसियों के मुतालिक बार बार आखिर में लिखा गया जिसके कानों सुने रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। सो रूहुल कुद्स हुक्म देता है, रूहुल कुद्स बात करता है। और फिर मुकद्दस कलाम में वहीं पर तहरीर अमाल की किताब 8वां बाब 39वीं आयत कि जब वो पानी से निकल कर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और ख्वाजा ने इसे फिर ना देखा। सो रूहुल कुद्स मौजज़ात करता है, और ये तमाम तर बातें शख्सियत की हैं। और जब वो रूह की, और फिर मुकद्दस कलाम में मज़ीद लिखा है जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने इनको बुलाया। सो बरनबास और पालूस रसूल साउल को खास तौर पर गैर कौमों में मनादी के लिए खुदावंद ने चुना। सो रूहुल कुद्स ने चुना भी और फिर
शागिर्दों की रहनुमाई चर्च की ताकि उन्हें गैर कौमों में खिदमत के लिए मखसूस किया जाए और वो गैर कौमों के रसूल के तौर पर मखसूस किए गए। सो रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है, मखसूस करता है, चुनाव करता है। और फिर मुकद्दस कलाम में एक और खुशाइन बात लिखी है, और बास तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। सो पाक रूह ही है। रूहुल कुद्स हमें पाकीज़गी बख्शता है। जब रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में काम करता है, वो हमें गुनाहों से धोता भी है और पाक ज़िंदगी बसर करने में हमारी मदद भी करता है। सो मुकद्दस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 10वें बाब में कहा, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र न करना हम किस तरह कहें और क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम्हें बसा हुआ है। सो रूहुल कुद्स हिकमत, दराई और फहम बख्शता है। और फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है, लेकिन अगर मैं खुदावंद की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बाशी तुम्हारे पास आ पहुंची। सो रूहुल कुद्स अबलीस पर और बदरूहों पर गलबा बख्शता है। और फिर मुकद्दस कलाम में खूबसूरत बात लिखा है, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब नेमतें और तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। सो ये तमाम तर बातें अगर आप सब में मतलब रूहुल कुद्स सिखाता है, याद दिलाता है, गवाही देता है, इल्हाम बख्शता है, और रूहुल कुद्स के वसीला ही से ये सारी बातें हमारे सामने आई कि वही सिखाने वाला है, वही याद दिलाने वाला है, वही गवाही देने वाला है, और ये सारे काम किसी शख्सियत के हैं। वही मौजज़ात करता है, वही हुक्म देता है, वही रूह की नेमतें देता है। और इसीलिए मुकद्दस कलाम में लिखा है, खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो। शख्सियत का काम है, पाकरू नाराज़ हो जाता है जब हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते और उसके कलाम को सुनकर अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। काश आप और मैं आज जो हमने छोटा सा ये पैगाम सुना, जिसके मुतालिक रूहुल कुद्स कौन है, रूहुल कुद्स खुदा सालूस का तीसरा कानून, कामिल और मुकम्मल शख्सियत है, जो सिखाती है, जो याद दिलाती है, जो गवाही देती है, जो इल्हाम बख्श देती है। सो मकसद खुदा की पाक ज़ात ही है जो ये सारे काम करती है। सो काश खुदावंद का कलाम आपके लिए और मेरी बरकत का सबब हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।